याद है, बचपन में हम हर संडे पैसे इकट्ठे करके मैच फिक्स करते थे। मैच तगड़ा चल रहा होता था और कोई एक प्लेयर बार बार इजी कैच ड्रॉप करता या बैटिंग आती तो डॉट डिलीवरी की लरी लगा देता था। हमारे गालियों के शब्द खत्म हो जाते थे, पर उसके मैच हराने वाली आदत खत्म ही नहीं होती थी। हमारी मजबूरी भी होती थी उसे टीम में रखना, क्योंकि वही होता था हमारे टीम का अंबानी। अगर आपके ग्रुप में ऐसा कोई डम प्लेयर था तो हुजूर कमेंट्स बॉक्स में आने का कष्ट कीजिए। अगर वो प्लेयर आप ही थे तो खैर छोड़िए। क्रिक स्टफ्स आज आपके लिए लेकर आया है इंटरनेशनल क्रिकेट के टॉप 10 मोस्ट डम मोमेंट्स, जिसे देख उसके ही टीममेट्स ने अपना सिर पटक लिया और ओपोनेंट्स का तो हंसी का ठिकाना नहीं रहा। तो चलिए अब एंटरटेनमेंट की रॉकेट को लॉन्च करने का वक्त आ चुका है। शानदार कैचेस और एक फनी ड्रॉप कैचेस। क्रिकेट में ये दो चीजें सबसे मजेदार होती है, पर अभी जो हम दिखाने वाले हैं ये इन सभी से हटकर है। हमारे डम मोमेंट्स के लिस्ट में माइकल हसी का ये मिस कैच शुमार है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के इस टेस्ट मैच में बैट्समैन एक शॉट हवा में खेलता है और बॉल के नीचे होते हैं माइकल हसी। सभी यही सोच रहे थे कि ये एक इजी कैच होने वाला है, क्योंकि माइकल हसी को उस समय का सबसे बेहतरीन फील्डरों में से एक माना जाता था। पर कैच तो छोड़िए, बॉल हाथों को लगी भी नहीं। धूप की वजह से हसी बॉल को जज नहीं कर पाते हैं और एज अ रिजल्ट उन्हें बेहद ऑकवर्ड और डम मोमेंट का शिकार बनना पड़ता है। युजी चहल वैसे तो लेग स्पिन बॉलिंग के बादशाह माने जाते हैं, पर फील्डिंग में इनका भी सिक्का खोटा निकल जाता है। आइस कूल रहने वाले एमएस धोनी भी एक मर्तबा चहल पर भड़क पड़े। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का एक ओडीआई मैच, चहल की एक बॉल जो रूट शॉट की तरफ खेल देते हैं। नॉन स्ट्राइकर पर खड़े बैट्समैन को लगता है कि बॉल गैप में निकल जाएगी और वो भाग पड़ता है रन लेने के लिए, पर सरप्राइजली शॉट पे तैनात फील्डर विराट कोहली डाइव मारकर बॉल को पकड़ते हैं और सीधा चहल की ओर फेंकते हैं। वहीं दोनों बैट्समैन में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है और नॉन स्ट्राइकर अगले एंड पर पहुंच जाता है, पर चहल जो करते हैं उसे देख सभी हैरान रह गए। उन्हें नॉन स्ट्राइकर से गायब हुए बैट्समैन का एहसास ही नहीं होता और वो बॉल को धोनी के पास फेंक देते हैं, जब तक नॉन स्ट्राइकर वापस अपने क्रीज की ओर पहुंच जाता है। इस रेयर और इजी रन आउट चांस मिस हो जाने के बाद धोनी भी आग बबूला हो उठे। कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। पर कभी कभी तो प्लेयर्स नजर हटाने की तो छोड़िए, वो आंखें खुली रखकर सो जाते हैं। अभी हमने आपको माइकल हसी के इस ड्रॉप कैच को दिखाया, पर मेहदी हसन मिराज का ये बिजार ड्रॉप कैच इससे भी ज्यादा क्रिंज है। साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश का एक टेस्ट मैच। सेरेल एरवी पॉइंट की तरफ एक करारा शॉट लगाते हैं। पॉइंट पे खड़ा फील्डर मेहदी को बॉल नजर ही नहीं आती और बॉल सीधा उनके पेट पर जा लगती है। ये इंसिडेंट इतना रेयर होता है कि फैंस भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। गनीमत रही कि बॉल जाकर पेट पर लगती है। अगर बॉल की डायरेक्शन थोड़ी नीचे होती तो मामला क्रूशल हो सकता था। साल था 2022। हमारी इंडियन टीम बांग्लादेश के दौरे पर थी। बांग्लादेश ने ऑलरेडी फर्स्ट ओडीआई मैच जीतकर सीरीज में 1-0 का लीड बना लिया। सेकंड वनडे मैच में इनिंग स्टार्ट होने के दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा को एक बॉल जाकर उनके थंब में लगती है और उनका अंगूठा फ्रैक्चर हो जाता है, जिससे उन्हें मजबूरन ग्राउंड छोड़ना पड़ता है। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 272 रनों का टारगेट देती है। सेकंड इनिंग में इंडिया के एक के बाद एक विकेट्स सूखे पत्तों की तरह गिरते जा रहे थे। 65 पे 4 विकेट्स गिरने के बाद श्रेयस और अक्षर दोनों ने हाफ सेंचुरी पारियां खेली, पर अंत में भी विकेट्स गिरना जारी रहा। इंडिया का जब 8 विकेट गिर जाता है तब क्रीज पर सरप्राइजली एंट्री होती है रोहित शर्मा की। अपने फ्रैक्चर हुए अंगूठे और असहनीय दर्द होने के बावजूद रोहित बैटिंग के लिए उतरते हैं।
कहते हैं ना, घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। रोहित ने आते ही चौके छक्के की बारिश शुरू कर दी। अब 24 गेंद में मात्र 41 रनों की जरूरत थी। तब आता है गेम में ट्विस्ट। अगले छोर पर बैटिंग कर रहे मोहम्मद सिराज 47वें ओवर मेडन खा जाते हैं और 48वें ओवर में भी यही होता है। रोहित सिंगल लेते हैं और सिराज स्ट्राइक पर आते हैं और डॉट डिलीवरी का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। आखिर 2 ओवर में जब 40 रन चाहिए थे, तब रोहित ने फिर चौके छक्के की बारिश शुरू कर दी। अनफॉर्चुनेटली जब 2 बॉल्स में 12 रन चाहिए थे, तब एक छक्का तो आ चुका था, पर आखिरी बॉल एक परफेक्ट यॉर्कर गिरती है। बांग्लादेश 5 रनों से ये मैच जीत जाती है। अगर सिराज उस 2 ओवर में एक भी सिंगल रोहित को देते, तब वो मैच का रिजल्ट कुछ और होता और रोहित के इस हीरोइक पारी को इतिहास के पन्नों पे सुनहरी अक्षरों में लिखा जाता। अनफॉर्चुनेटली सिराज के उस डम मोमेंट ने ऐसा होने नहीं दिया। बिग बैश लीग 2015 का फाइनल मैच, जो सिडनी सिक्सर और पर्थ स्कॉर्चर के बीच खेली जा रही थी, वो मैच द लेजेंड ब्रेट ली के करियर का लास्ट मैच था। पर्थ स्कॉर्चर को आखिरी 3 गेंद में 1 रन की जरूरत थी। सभी को लग रहा था बैटिंग टीम बड़े आराम से बाजी मार लेगी, पर सामने थे ऑल टाइम गोट ब्रेट ली। उन्होंने लगातार 2 बॉल्स पे विकेट लेकर हारी हुई खेल में रोमांच भर दिया। जब आखिरी 1 गेंद पर 1 रन चाहिए थे, तब बैट्समैन शॉर्ट कवर पे खड़े फील्डर के पास बॉल मारता है। फील्डर तुरंत नॉन स्ट्राइकर के पास बॉल फेंकता है, पर मोइसेस हेनरी के सब किए कराए पे पानी फेर देते हैं। अगर वो बॉल पकड़ लेते तो रिजल्ट कुछ और होता। ब्रेट ली के अंतिम मैच में ये हीरो वाली परफॉर्मेंस हमेशा याद रहती, अगर मोइसेस का ये डम मोमेंट न होता। Unless it's a super over, the final ball of his career. Look at him focusing. Yeah, he's visualising this Yorker. Come on, Bing. He's Crashing into calling the stumps. for one more. Steve's into Arafat. It's up there. Arafat hits and he's out. Oh, the scorch of the home. They've gone back to back. You cannot believe it. IPL 2015 राजस्थान रॉयल वर्सेस सनराइजर हैदराबाद। फर्स्ट इनिंग के अंतिम ओवर में अमित मिश्रा जेम्स फॉल्कनर की एक गेंद मिस करते हैं और क्रीज से बहुत बाहर निकल जाते हैं। पहले तो विकेट कीपर संजू सैमसन थ्रो करते हैं, पर वो मिस हो जाती है। सेकंड अटेम्प्ट में फॉल्कनर भी निशाना चूक जाते हैं, पर तीसरे अटेम्प्ट में फाइनली स्टंप हिट हो जाती है। पर हमारा सवाल मिश्रा जी से है, भाई साहब क्रीज पर आप कौन सा नशा करके आए थे, या आपको बैटिंग करने का मन नहीं था? ऐसे अपनी विकेट को मुफ्त में कौन बांटता है? डोम मोमेंट्स की बात हो रही हो और पाकिस्तानी प्लेयर्स का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? साल था 2020। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के तीसरे T20 मैच में सरफराज अहमद ने जो किया, उसे देखकर सभी सोच में पड़ गए। 11वें ओवर में इमाद वसीम की एक गेंद को मोइन अली स्टेप आउट करके मारने की कोशिश करते हैं, पर बॉल मिस होकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाती है। पर सरफराज अहमद इतने दिलदार थे कि उन्होंने मोइन अली को आउट किया ही नहीं। यहाँ कोई दूसरा विकेट कीपर होता तो बैट्समैन को इतने समय में 5 बार आउट कर चुका होता। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों सरफराज ने स्टंप नहीं किया, तो मैं बता दूं कि इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये राज भी सरफराज के करियर के साथ ही चली गई। ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। क्रिकेट में आउट होने के बहुत सारे तरीके हैं, पर इनमें से सबसे विचित्र तरीका है आउट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। जब भी कोई बैट्समैन कोई रन आउट या फिर कैच आ रही बॉल को रोकने की कोशिश करता है, तो उसे बाय रूल आउट करार दे दिया जाता है। पर यह नियम शायद मुशफिकुर रहीम को नहीं पता था। न्यूजीलैंड के खिलाफ काइल जेमिसन की एक बॉल पर रहीम डिफेंस करते हैं और बॉल जब टप्पे खाकर वापस उनके पास आ रही होती है,
तब रहीम बॉल को अपने हाथों से रोक देते हैं। वैसे इन्हें बॉल को रोकने की कोई जरूरत थी नहीं, बॉल तो वैसे भी स्टंप्स पर नहीं गिरने वाली थी। और जरा इनका कॉन्फिडेंस तो देखिए, जैसे इन्होंने बहुत अक्लमंदी वाली काम की हो। और आप गैस कीजिए डिसीजन क्या होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर रहीम नॉट आउट होते तो हमारे डम मोमेंट के लिस्ट में भी ना होते। जब आप कोई मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और अचानक दूसरा बैट्समैन आपको रन आउट करवा दे, तब आपको कैसा फील होता था। जाहिर सी बात है, आपका गुस्सा तो 7वें आसमान तक पहुंच जाता होगा। ऐसा ही कुछ हुआ पाकिस्तानी फॉर्मर बैट्समैन इंजीमाम उल हक के साथ। ये कहानी है 1999 वर्ल्ड कप की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस ओडीआई मैच में फ्लेमिंग की एक यॉर्कर बॉल सीधा इंजीमाम के पैरों पर जा लगती है और वो दर्द से बेचैन होकर जमीन पर गिर जाते हैं। वही नॉन स्ट्राइकर पे खड़े वसीम अकरम बिना कुछ देखे दौड़ पड़ते हैं। यहां तक तो ठीक है, पर वसीम जाकर इंजीमाम से पहले क्रीच पकड़ लेते हैं। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान के सेट बैट्समैन को 81 रन बनाकर पैविलियन लौटना पड़ता है और पाकिस्तान टोटल 275 रन ही बना पाती है। अगर वसीम अकरम ने अपनी विकेट की कुर्बानी दी होती तो शायद स्कोर 300 से पार होता। पर कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। पाकिस्तान इस मैच को 10 रनों से जीत जाती है। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के एक टेस्ट मैच में एक कबूतर ग्राउंड पर आ जाता है और वहां से जाने का नाम ही नहीं लेता। साउथ अफ्रीकन फील्डर्स भी मैच छोड़ कबूतर में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। इसी मैच में डेल स्टेन की एक बॉल पे बैट्समैन शॉट पर खड़े हाशिम आमला के पास बॉल मारता है। हाशिम आमला बॉल को वापस विकेट कीपर की तरफ फेंकते हैं, पर विकेट कीपर अपनी जगह पे होता ही नहीं, वो कबूतर के पीछे भाग रहा होता है और हाशिम आमला की फेंकी हुई बॉल सीधा बाउंड्री चली जाती है। अब आप ही बताइए, यहाँ डम किसको बोला जाए? आमला को, जिन्होंने विकेट कीपर को बिना देखे ही बॉल फेंक दी, या विकेट कीपर को जो कबूतर के चक्कर में बॉल पकड़ना ही भूल गया? तो अब बस हो गया, एंटरटेनमेंट के रॉकेट को अब लैंड कराने का वक्त आ गया है। हमारी वीडियो अगर जरा सा भी आपके चेहरे पर स्माइल दे पाई तो सब्सक्राइब के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।